प्राणों पे आ जाती है तो बेटे का बाप नहीं होता है। बात समझ में आ रही है मेरे, ये तो बात सही है आपकी, लेकिन महाराज अबला पर हाथ उठाने में आनंद नहीं है। तुम भोजराज कंस राजा हो इस जनता के, लेकिन तुम एक अबला पर हाथ उठाओगे ये शोभा नहीं देता तुम्हें। फिर क्या करें? तुम्हें इसकी संतान से ही तो भय है। हाँ हाँ, तो मेरी बात सुनो, बोलो बोलो। सुनो कि मैं प्रण पूर्वक कहता हूं और ये मोह विसर्जन कर दूंगा, और तेरी बेन ते जो संसद होगी हम तुम्हें समर्पित कर दूंगा। मैं प्रण पूर्वक कहता हूं ये मोह विसर्जन कर दूंगा, तेरी बहन ते जो संगत होगी हम तुम्हें समर्पित कर दूंगा। महाराज जो भी बालक होगा मैं प्रण पूर्वक विश्वास से कहता हूं, तुम हमारे मित्र हो, मैं तुम्हें देता रहूंगा। बड़े भोले हो बसदेव। मेरे प्यारे भक्तों, खाओ यमुना मैया की सौगंध, तुम देवकी से जो संतान होगी वो मुझे दे दोगे। मैं यमुना मैया की कसम खा के कहता हूँ जो भी संतान होगी देवकी के मैं तुम्हें दे दूंगा। खाओ गोधन की सौगंध। मैं गौधन की सौगंध खाता हूँ कि जो भी देवकी के संतान होगी मैं तुम्हें देता रहूंगा। नारा सहित हमें दे दोगे? नारायण सहित तुम्हें दे दूंगा, तुम मित्र हो हमारे, दे देंगे। चलो तो अब तुम बटेश्वर नहीं जाओगे, बटेश्वर नहीं जाओगे। फिर कहाँ जाएंगे? हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां डाल दी देवकी और बसदेव को काली कोठरी जेल खाने में बंद कर दिया। पड़े रहे, देवकी के प्रसव की पीड़ाएं आई, पहला पुत्र पैदा हुआ। जब पहला बच्चा पैदा हुआ देव की खुशी मनाने लगी, देव की खुशी मनाने लगी। बसदेव कहने लगे, हे देवकी हंसना, ये मेरा बच्चा नहीं, ये भोजराज कंस का भोजन है, मुझे दे। बच्चा को जब ले जाके बसदेव ने भोजराज कंस को दिया, बसदेव को जब भोजराज कंस ने कह दिया ये मेरा काल नहीं, इसे वापस ले जाओ बसदेव, बच्चा वापस कर दिया। देवकी अपने भैया की हजारों उम्र की कामना करने लगी। तब तक देवर्षि नारद आ गए। भोजराज कंस, हाँ बोलो महाराज, आओ। तेरी बहन की कोख से कोई संतान हुई? हाँ संतान हुई। तूने क्या किया? थोड़ी देर पहले आ जाते महाराज तो दर्शन भी कर लेते। वो तो पहला बालक है, हमारा तो 8 माह है, मैंने उस बच्चे को वापस कर दिया। अरे भोजराज कंस, तू अपने दुश्मन को छोड़ के आनंद मना रहा है। ये मेरे हाथ में क्या है? ये तो फूल है महाराज। इसमें कितनी पंखुड़ी हैं? अब ये तो गिने मालूम पड़े महाराज, हैं? ये तो गिने मालूम पड़े। पंखुड़ी बताओ कितनी है? इसमें 8। यहां से गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8। कौन सी 8वीं? 8वीं ये है। इसे छोड़ करके अब यहां से गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये तो बदल गई साहब। जिस तरीका से यह पंखुड़ी हर 8वीं हो सकती है, उसी तरीका से हर बेटा भी देवकी का 8वां हो सकता है।
तू अपने दुश्मन को छोड़ के आनंदम बैठा है। लोगो भोजराज कंस चलो, पर मां सके लोथड़ा, उस मां सके लोथड़ा को मेरे प्यारे भक्तों, आज बच्चा लिया, घुमाया, जमीन पर मार दिया, बच्चा मर गया। जब बच्चा मर गया, देवकी रोने लगी, कहने लगी मेरे लाल, कि मैंने खोई दियो पाकर किसी को, आग लग जाए इस जिंदगी को, मैंने खोई दियो। ओ बेटा मेरा कुंवर कन्हाई, देवकी रो रही है। ए बहनों, बातें नहीं, भगवान कथा में बातें नहीं होती, अपना ध्यान भगवान की कथा में रखो। मेरा मरिया कुंवर कन्हाई, तूने मैया कहना पाई, मेरो मरिया। और क्या बोली, कौन पे वज्र भीषण पड़ा है, कौन पे वज्र भीषण पड़ा है, किसका यूं प्यारू बेटा मरा है, कौन पे मेरा मरिया कुंवर कन्हाई, मेरा मरिया कुंवर कन्हाई, तूने मैया कहना पाई, ओ बेटा कन्हाई, तूने मैया कहना पाई, ओ मैया। देवकी रुदन कर रही है। इस तरीका से भोजराज कंस ने देवकी के एक नहीं 6 लला मार दे, 6। 7वां गर्भ आया, भगवान ने देवकी का गर्भ खंडित करके रोहिणी के गर्भ में प्रविष्ट कर दिया। वहां बलराम नाम का पुत्र पैदा हुआ। 8वें गर्भ की बारी है। भोजराज कंस के यहाँ तैयारी है, आ रहे हैं भगवान। बड़े शांति से आप लोग बैठे रहें, भगवान के दर्शन करेंगी माताएं बहनें और भाई। भगवान के दर्शन करना, खाली हाथ न करना, भगवान के लिए दक्षिणा जरूर देना। 8वें गर्भ की बारी है, कंस के यहाँ तैयारी है और राजा है पहरेदारी में और जेल में बहन बेचारी है।
हथियार सजा जान लगे, दूतिया बुलाई जान लगी, फाटकों के आगे ओ भैया चौकियां लगाई, जान लगी चौकियां लगाई। भगवान आ रहे हैं, देवकी के 8वें गर्भ की बारी है। भोजराज कंस ने अपनी तैयारी कर ली, कहीं मेरा काल निकल न जाए। उसी समय उस काली कोठरी में प्रकाश भरा गोला खिंचता गया, बड़ा होता गया होता गया। भगवान विष्णु की तस्वीर बन गई। पैरों तले लिखा था, अहम ब्रह्मास्म में ही ब्रह्म हूं। हे देवकी वसुदेव, थोड़ी देर बाद हम तुम्हारी कोख से बच्चा बन करके आ रहे हैं। रातों रात बाबा नंद के यहाँ गोकुल में भिजवा देना। वसुदेव कहने लगे, प्रभु हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां हैं, कैसे जाएंगे? भगवान कहने लगे, मेरे आते ही आते हथकड़ी बेड़ियां टूट जाएंगी। भगवान ने वो आकृति में गोला छोटा हुआ, देवकी के आंखन में झपक्का लगो, भगवान गोदी में आ गए। बोलिए कन्हैया लाल की। रातों रात देवकी अपने लला को सूप में रखे, वसुदेव के माध्यम से वसुदेव लेके जा रहे हैं, विदा कर रही हैं। मैया विदा कर रही, मेरे लाल चले जाओ।